हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। कक्षा 7 की विज्ञान की सभी छात्रों को सूचित किया जाता है अर्थात कि आपका सीजी बोर्ड का जो कक्षा 7 का पेपर आने वाला है उसका एक राज्य में यही आने वाला है। तो आप अच्छे अपने अपने राज्य के लिए तैयार हो जाएं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके सभी राज्यों के इस चैनल के माध्यम से उनको पेपर मिल जाए। तो पहले अग्र चवाणक दांतों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पहला आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, वाहन चालक पीछे के दृश्य को कैसे देखता है? तो तल दर्पण इस पर लगा रहता है तो इससे देखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जाएगा, फेफड़ों के अंदर शनि की अंतिम शाखाएं खुलती हैं, तो यहाँ पर वाह कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जीव जगत के संगठन को निम्न स्तर को क्या है? तो यहाँ पर कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, कोशिकाएं आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है पूछा गया है, ठोस में ऊष्मा का संचरण निम्न प्रक्रिया से होता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कच्चे आम का रस होता है, तो अम्लीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेके मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। संधि या जोड़ किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, संधि जोड़ यह वह स्थान है जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, जोड़ या संधि कहलाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, केचुआ हमारे जैसा सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता? केचुआ हमारे जैसा सीधा खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ऐसा हड्डियां या अस्थि पंजर या कंकाल नहीं पाया जाता है जो उसके शरीर को आकृति और आधार प्रदान कर सके। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण को के उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग हैं। मोटर गाड़ियों के पीछे की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सड़कों पर लगी बत्तियों में परावर्तन के रूप में। इस प्रकार दोनों पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 का, कोई 2 अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अम्लीय पदार्थों के नाम लिखना है। संतरा और नींबू और इमली आपका अम्लीय पदार्थ हो जाएगा। क्षारीय पदार्थ आपका सोडियम कार्बोनेट और साबुन हो जाएगा। इस साबुन इसका हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका आगे का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पहला है, एक जोड़ी वक्र रक्त वाहिका मूत्र वाहिनी। इसके बाद मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सही जोड़ियाँ। तो ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, तो इनको आप यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। वक्ष और अंडाशय तो यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं? इसके बाद अग्नाशय यहाँ पर कहाँ होता है? इसके बाद पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। जबड़ा जोड़ आपका कंधा और हाथ की हड्डी को कब्जा जोड़ कहते हैं। इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आता है कंदुक खल्लिका तो इसका भी राइट आंसर आप देख सकते हैं, जिब्रेली। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा, आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए, रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये रही रक्त कणिकाएँ आपकी कितने प्रकार की होती हैं? रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो यहाँ पर रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। तो यहाँ पर आप इनके आंसर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटलेट्स जब चोट लगती है तो रक्त निकलता है। यह रक्त की बूंदें यदि ज़मीन पर पड़ जाएं तो वह जम जाती हैं। रक्त जमने के कारण रक्त में उपस्थित प्लेटेस्ट है कार्य। प्लेटेस्ट चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने का कार्य करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गर्मी के दिनों में हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो यहाँ पर सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा के बुरे
अवशोषक एवं ऊष्मीय परावर्तक होने के कारण सूर्य की ऊष्मा को बिना अवशोषित किए परावर्तित कर देते हैं। इससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं हो पाते और हमें गर्मी नहीं लगती। इसलिए हम गर्मी के दिनों सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे। मनुष्यों के पाचन तंत्र या नामांकित चित्र बनाकर पाचन को समझाइए। अथवा में रहेगा कोशा रेशम कीट का जीवन चक्र की अवस्था को चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मानव में पाचन तंत्र का नामांकन चित्र आप देख सकते हैं। कोमल तालु परामृत लार ग्रंथि, इस प्रकार है उसका जो रह चुका है परामृत लार ग्रंथि से आपने देख लिया। ही तो इससे जितने रह चुका था वो यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है उसका आगे का, तो ये रहा उसके आगे का, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर है और आगे का ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, इनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर आपको नामांकन चित्र दिख रहा होगा, तो इसका चित्र हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ महाधमनी के बाद क्वेश्चन नंबर इसके थोड़ा आगे के लिखने को, तो इसी के बारे में थोड़ा और लिख दिया गया है। तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 17 पर ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। बिना टाइम खराब किए इसी प्रकार के हर एक विषय का पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के अच्छे बेहतरीन आंसर मिलते रहें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय